नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MN GK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं बिहार के सभी एग्ज़ाम के लिए बिहार स्पेशल जीके का रिवीजन क्लास। दोस्तों, आज के इस वीडियो में करने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न का। अगर दोस्तों आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बिहार से संबंधित हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी के दोस्तों मिक्स हम आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके के रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न का हम रिवीजन करवा देंगे, उस प्रकार के प्रश्न का जो बिहार के हर एक एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है? कौन ग्रंथ में है दोस्तों? तो यह है अभिधम्म पिटक। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों बौद्ध धर्म का बात किया जाए तो बौद्ध धर्म का उत्पत्ति कह सकते हैं बिहार है साथी। बौद्ध धर्म का उत्पत्ति के अगर बारे में पूछा जाए तो अगर दोस्तों बात किया जाए बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध पुस्तक है अंगुत्तर निकाय। क्या है साथी इसका पुस्तक का नाम? तो इसका पुस्तक का नाम है अंगुत्तर निकाय। याद रखिएगा, अंगुत्तर निकाय में दोस्तों इसी में बताया गया है बिहार में 3 महाजनपद था, इसी पुस्तक में बताया गया है। अगर दोस्तों भगवती सूत्र का बात किया जाए तो भगवती सूत्र यह जैन धर्म की पुस्तक है। यह दोस्तों कौन धर्म की पुस्तक है? तो यह है आपको जैन धर्म की पुस्तक है। इसमें 16 महाजन पदों के बारे में बताया गया है। तो ये सभी बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहली बार महाजन पदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? कौन ग्रंथ में दोस्तों मिलता है? इस 4 ऑप्शन में से बताइए। जातक कथा, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र और बी और सी दोनों दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा साथी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपको क्या? डी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय का बात किया जाए दोस्तों तो यह बौद्ध धर्म का पुस्तक है। कौन धर्म का? तो यह दोस्तों है आपको बौद्ध धर्म का पुस्तक है। इसी में बताया गया है बिहार में 3 महाजन पद था। और दोस्तों भगवती सूत्र का अगर बात किया जाए साथी तो यह आपको है जैन धर्म का पुस्तक है। इसमें बताया गया है 16 महाजन पद के बारे में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है बिहार का कालिदास किस लोक कवि को माना जाता है? दोस्तों भारत का शेक्सपियर बोला जाता है कालिदास को। अगर दोस्तों कालिदास के बारे में पूछा जाए तो बोलिएगा भारत का शेक्सपियर बोला जाता है। किसको दोस्तों? कालिदास को बोला जाता है। इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिखारी ठाकुर होगा साथी इसका सही उत्तर, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए भिखारी ठाकुर का तो भोजपुरी का शेक्सपियर इन्हें बोला जाता है। इन्हें दोस्तों किसका शेक्सपियर बोला जाता है? तो भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को बोला जाता है। अगर दोस्तों विद्यापति का बात किया जाए तो विद्यापति से भी दोस्तों प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैथिली कोकिला बोला जाता है विद्यापति को, दोस्तों मैथिली कोकिला के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी बात को दोस्तों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है सुमागधी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? सुमागधी के नाम से दोस्तों कौन नदी को जाना जाता है? निरंजना, कोसी, सकरी और सोन दिया गया है। कौन नदी को जाना जाता है? तो सकरी नदी को जाना जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों सी होगा। अगर साथी निरंजना का बात किया जाए तो इन साथी फल्गु नदी, याद रखिएगा। कौन नदी? तो फाल्गु नदी। फाल्गु नदी को ही दोस्तों बोला जाता है निरंजना नदी बोला जाता है। इसी नदी के किनारे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के किनारे इन्हें दोस्तों फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोसी नदी का बात किया जाए तो साथी इसे बिहार का शोक बोला जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
लखन देई और कहता कर्णाली के नाम से किस नदी का जाना जाता है? किस नदी को दोस्तों जाना जाता है? कहता लखन देई और कर्णाली के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इनमें से कौन नदी को जाना जाता है? घाघरा, सोन, गंडक और सकरी दिया गया है। तो दोस्तों जाना जाता है घाघरा नदी को। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। और दोस्तों घाघरा नदी के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार का सबसे पवित्र नदी माना जाता है घाघरा नदी को। बिहार का सबसे, याद रखिएगा, पवित्र नदी माना जाता है। गंडक नदी का अगर दोस्तों बात किया जाए तो इन्हीं को सदा नीरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सदा नीरा कौन नदी को कहा जाता है तो गंडक नदी को कहा जाता है सदा नीरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है राज्यपाल राष्ट्रपति से राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कहता किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 356 दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अनुच्छेद 356 हो जाएगा। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। राष्ट्रपति का बात किया जाए दोस्तों तो राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कहता किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है? कौन अनुच्छेद के अनुसार किया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के अनुसार किया जाता है। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां किस अभिलेख में वर्णित है? भाबरू के अभिलेख में वर्णित है। विकल्प दोस्तों ए में दिया गया है इस प्रश्न का उत्तर। अगर साथ ही जौनपुर का बात किया जाए तो भारत का सिराज बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का सिराज किसे कहा जाता है तो भारत का सिराज बोला जाता है जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। इसका उत्तर आप लोग साथी बताइए। कहता है अशोक को बुद्ध शाक्य किस अभिलेख में कहा गया है? कौन अभिलेख में इसे कहा गया है? तो मास्की अभिलेख में कहा गया है। विकल्प सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। कहता है इंद्रपुरी बैराज का निर्माण 1968 में कहता है किस नदी पर किया गया? गंगा, बासमती, कोसी और सोन दिया गया है। कौन नदी पर किया गया? तो सोन नदी पर किया गया। गंगा नदी का दोस्तों अगर बात किया जाए तो इस नदी की कुल लंबाई कितना है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की कुल लंबाई। बिहार में साथी बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है गंगा नदी, याद रखिएगा। और बिहार के 12 जिलों से होकर बहती है गंगा नदी। बिहार के कितने जिलों में बहती है? तो 12 जिलों में बहती है। साथ ही यह पटना में सबसे अधिक बहती है गंगा नदी, याद रखिएगा। 99 किलोमीटर बहती है। बिहार में दोस्तों गंगा नदी कितना बहती है? तो 445 किलोमीटर आप बोलिएगा। 445 किलोमीटर बिहार में बहती है गंगा नदी, जिसमें सबसे अधिक पटना में बहती है 99 किलोमीटर। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए तो 2525 किलोमीटर आप अब बोल सकते हैं। और बिहार में दोस्तों यह कहाँ से प्रवेश करता है? तो बिहार में बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। कोसी नदी का बात किया जाए तो इन्हें बिहार का शोक बोला जाता है, कोसी नदी को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कहता है भारत का सिराज किस नगर को कहा जाता है? इससे पहले साथी हम बताए हैं, इसका उत्तर आप लोग बताइए। भारत का कहता है सिराज किस नगर को कहा जाता है? तो जौनपुर को बोला जाता है भारत का सिराज अगर पूछा जाए तो। अगर दोस्तों हैदराबाद का बात किया जाए तो हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद, अगर आपसे पूछा जाए तो। बिहार शरीफ का पुराना नाम दोस्तों, बिहार शरीफ का पुराना नाम क्या था? तो ओदंतपुरी, याद रखिएगा। क्या था इसका पुराना नाम? तो ओदंतपुरी हो जाएगा इसका पुराना नाम। किसका साथी? तो बिहार शरीफ का। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बोध संगीति में किया गया था?
सबसे पहले दोस्तों याद रखिए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। किसके शासन काल में दोस्तों हुआ था, तो अशोक के शासन काल में हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों, तो अशोक के शासन काल में हुआ था। अब साथी इसका सही उत्तर बताइए, ऑप्शन सी हो जाएगा, अभिधम पीटक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, कहता है मिथिला शैली में मछली की आकृति किसका प्रतीक है। दोस्तों मछली का आकृति पूछा जा रहा है, किसका प्रतीक है, कामोत्तेजना का प्रतीक है। विकल्प बी होगा सही उत्तर। अगर दोस्तों ऐश्वर्य का प्रतीक पूछा जाए तो हाथी घोड़ा आप बोल सकते हैं, हाथी और घोड़ा। हाथी घोड़ा दोस्तों किसका प्रतीक होता है, तो ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। शक्ति का प्रतीक का दोस्तों बात किया जाए तो शेर, शेर होता है दोस्तों शक्ति का प्रतीक। वंश वृद्धि का प्रतीक दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे तो बांस होता है इसका प्रतीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। प्रश्न कहता है अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा बिहार के किस अभिनेता की पुत्री है, तो शत्रुघ्न सिन्हा। ऑप्शन दोस्तों सी इस प्रश्न का सही उत्तर के साथ चला जाएगा, ऑप्शन सी याद रखिएगा। बिहार के सूबेदार दरिया खां कहता नुहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था। बताइए साथी इसका सही उत्तर। 4 ऑप्शन दिया गया, बहलोल लोधी, और कहता है आपको सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, अहमद लोधी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर किस विकल्प के साथ चला जाएगा, तो विकल्प सी के साथ चला जाएगा, इब्राहिम लोधी साथी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इब्राहिम लोधी हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। बिहार केसरी के नाम से दोस्तों कौन प्रसिद्ध है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, कहता इनमें से कोई नहीं। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह दोस्तों प्रसिद्ध है बिहार केसरी के नाम से। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का बात किया जाए तो यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। अगर साथी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। किसको चुना गया था दोस्तों, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, और देश रत्न के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगर दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा का बात किया जाए तो इनको दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है, और इसे साथ ही 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इस बात को दोस्तों आप याद रख सकते हैं। और दोस्तों बात किया जाए श्री कृष्ण सिंह के बारे में तो प्रांतीय स्वराज दल की स्थापना किसने किया था, तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। प्रांतीय स्वराज दल का प्रथम बैठक कौन जगह होता साथियों हुआ था, तो पटना में हुआ था। कौन जगह हुआ था, पटना में हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश नारायण को मैग्सेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो 1965 में सम्मानित किया गया था। अगर जयप्रकाश नारायण का बात किया जाए दोस्तों तो सर्वोदय पार्टी का स्थापना किसने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। सर्वोदय शब्द किसने दिया था, तब महात्मा गांधी दिया था। इसको दोस्तों आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे गए भी हैं। और दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोक नायक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म सारण जिला में हुआ था दोस्तों। कहाँ हुआ था, सारण जिला में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, याद रखिएगा। इसे 1999 में, कब दोस्तों, इन्हें 1999 में भारत रत्न मिला जयप्रकाश नारायण को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, किनको दोस्तों बनाया गया, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब,
इन्हें दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता बोला जाता है। इनको दोस्तों क्या बोला जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता बोला जाता है। और इन्हें 9 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अगर अनुग्रह नारायण सिंह का बात किया जाए दोस्तों, अगर इसका बात किया जाए तो याद रखिएगा, इन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न का था बिहार विभूति के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? अभी दोस्तों तुरंत बताए कौन है? अनुग्रह नारायण सिंह है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है वीर कुंवर सिंह को वीर गति कब प्राप्त हुई थी? वीर कुंवर सिंह को वीर गति कब प्राप्त हुई थी? 24 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858, 25 अप्रैल 1858। दोस्तों एक विकल्प को आप लॉक कीजिए, कोनो एक विकल्प सही है तो विकल्प सी सही है, 26 अप्रैल 1858 हो जाएगा। अगर दोस्तों वीर कुंवर सिंह का बात किया जाए तो 1857 की क्रांति याद रखिएगा, बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किया था बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व, याद रखिएगा दोस्तों। और याद रखिएगा 1857 की क्रांति देवघर के रोहिणी नामक स्थान से शुरू हुआ, 12 जून 1857 में शुरू हुआ। दोस्तों कब शुरू हुआ? तब 12 जून 1857 में यह शुरू हुआ। बिहार का दोस्तों बात हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार में दोस्तों कहता है चूना पत्थर पाया जाता है, तो साथ ही ऑप्शन बी हो जाएगा कैमूर की पहाड़ियों में। तो ऑप्शन बी में इसका सही जवाब दिया गया है। चूना पत्थर का बात किया जाए दोस्तों तो इसका उपयोग सीमेंट उद्योग के लिए होता है। इसका उपयोग दोस्तों चूना पत्थर का उपयोग याद रखिएगा किसके लिए होता है? तो सीमेंट उद्योग के लिए दोस्तों इसका उपयोग होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता माउंट मैन के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? दोस्तों माउंट मैन के नाम से इनमें से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है? तो दशरथ माझी प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? दशरथ माझी। दशरथ माझी का अगर दोस्तों बात किया जाए तो इसका जन्म हुआ बिहार के गहलोर में, इसका जन्म हुआ था। इनकी पत्नी कौन थी? तो फगुनी थी इनकी पत्नी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है। कौन जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार गोपालगंज, अररिया, किशनगंज और सिवान विकल्प में दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपालगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपालगंज हो जाएगा। बिहार में लिंगानुपात का बात करें दोस्तों तो 918 है, याद रखिएगा बिहार में लिंगानुपात। और बाल लिंगानुपात का दोस्तों बात किया जाए तो 935 हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर दोस्तों आप याद रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज हो जाएगा। बिहार का सर्वाधिक अगर वर्षा वाला जिला आपसे पूछा जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? कितना प्रतिशत है दोस्तों? तो 61.80%। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। बिहार में साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे कम है, साथ ही 61% याद रखिए साक्षरता दर है अगर बिहार में बात किया जाता है। अब पुरुष साक्षरता दर दोस्तों अगर आपसे बिहार में पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 71%। और महिला साक्षरता दर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 53.5%। और विकल्प में कभी कभी दिया रहता है 51.5%। तो दोनों को दोस्तों देख के चलिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? अभी दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या होगा? इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
पूर्णिया हो जाएगा। इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो रोहतास याद रखिए। क्या याद रखिएगा साथी? तो रोहतास हो जाएगा सर्वाधिक। अगर साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो, कम साक्षरता वाला जिला पूछा जाए तो पूर्णिया हो जाएगा 53% याद रखिएगा। और रोहतास का बात किया जाए तो 73% हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातक जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन सा है? गया, नवादा, कैमूर, कटिहार दिया गया है। तो कौन है साथी? तो है गया है। ऑप्शन ए। गया का बात किया जाए तो यह बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला है दोस्तों, गया जिला। इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। गया में विष्णुपद मंदिर है और विष्णुपद मंदिर का निर्माण दोस्तों अगर पूछा जाए, इसका निर्माण रानी अहिल्याबाई द्वारा किया गया। और दोस्तों गया का बात किया जाए याद रखिएगा तो यह सबसे गर्म और ठंडा जिला है। नवादा का दोस्तों बात किया जाए तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात है आपको नवादा जिला में, ककोलत जलप्रपात है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था बिहार में कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ है? बिहार में दोस्तों कोयला कहाँ से प्राप्त हुआ है? तब भागलपुर से प्राप्त हुआ है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ है? तो बिहार राज्य के भागलपुर जिला में है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, याद रखिएगा आप साथी। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन सी है? इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को आप लॉक कीजिए। ऑप्शन बी को शिवहर हो जाएगा दोस्तों इसका सही जवाब। शिवहर का बात किया जाए तो सबसे छोटा जिला है साथी, शिवहर याद रखिएगा, यह सबसे छोटा जिला है। अगर दोस्तों अरवल का बात किया जाए तो यह बिहार का सबसे नवीनतम जिला है, अरवल याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण का दोस्तों बात किया जाए तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। देखिए अगला प्रश्न का था हसन शाह की मजार कहाँ स्थित है? हसन शाह सूरी दोस्तों शेरशाह सूरी के पिता का नाम था हसन शाह सूरी, याद रखिएगा। तो इसका मकबरा पूछा जा रहा है तो रोहतास हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। इसके मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। हसन शाह सूरी के मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता। अगर दोस्तों शेरशाह सूरी का बात किया जाए तो शेरशाह सूरी को शेर की उपाधि किसने दी? तो बहार खां के द्वारा दिया गया। और दोस्तों बात किया जाए यहाँ पर भागलपुर के बारे में तो भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों यहीं पर है भागलपुर जिला में। कहता है नेपाल की सीमा से लगे जिलों की संख्या कितनी है? 5, 6, 7 और 8 दिया गया है। तो ऑप्शन दोस्तों सी को लॉक कर दीजिए, 7 हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ स्थित है? हरिहर सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ स्थित है? पटना, आरा, छपरा, गया। दोस्तों यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको गया में स्थित है। तो विकल्प दोस्तों डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, गया हो जाएगा। गया दोस्तों बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है गया। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न का था वर्ष 2011 की जनसंख्या के, यहाँ पर दोस्तों जनगणना होना चाहिए। कहता वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ पर दोस्तों जनगणना याद रखिएगा कितना है साथी। इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को दोस्तों आप लॉक कर सकते हैं। कितना है? तो 10 करोड़ याद रखिएगा 99,452। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ए इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था बिहार में कितने प्रमंडल है? 8, 9, 10, 11। बिहार में दोस्तों कितने प्रमंडल है? तो 9 प्रमंडल है बिहार में। अगर बात किया जाए तो बिहार में अगर दोस्तों बात किया जाए प्रखंड के बारे में तो कितना प्रखंड है साथी बिहार में? तो प्रखंड है आपको 534। अनुमंडल दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए जो अनुमंडल की संख्या बताइए तो अनुमंडल हो जाएगा 101।
जिला अगर पूछा जाए बिहार में कितना जिला है, तो जिला है दोस्तों आपको 38 जिला है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है बिहार में किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? नवादा, गया, जमुई, उपरोक्त सभी दिया गया है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा साथी, उपरोक्त सभी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के मुख्यमंत्री जिन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उसका नाम बताइए। लालू यादव, राबड़ी देवी, भोला पासवान, नीतीश कुमार। दोस्तों यह तो सबको पता होगा, नीतीश कुमार। ऑप्शन दोस्तों डी होगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर साथी भोला पासवान का बात किया जाए, भोला पासवान शास्त्री का, तो यह बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री थे दोस्तों। बिहार के याद रखिएगा, प्रथम दलित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो भोला पासवान शास्त्री हो जाएगा। और साथ ही इसे राजनीति संत के रूप में भी जाना जाता है भोला पासवान शास्त्री को। राबड़ी देवी का बात किया जाए तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी श्रीमती राबड़ी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगा था? 1968, 1969, 1970, 1971। कब लगा था दोस्तों? यह लगा था 1968 में लगा था। विकल्प ए हो जाएगा। कहता वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? कौन है साथी? इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए को लॉक कीजिए, देवेश चंद्र ठाकुर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बिहार विधान सभा के 18वें अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, सदानंद सिन्हा और अवध बिहारी चौधरी दिया गया है। दोस्तों इसमें विकल्प नहीं दिया गया है। साथ ही एक विकल्प आप लिख सकते हैं, विकल्प ई लिख लीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद किशोर यादव हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा? नंद किशोर यादव हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो साथी ए बी सी डी चारों आपको गलत है। देखिए अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान के अनुसार बिहार में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? कब हुआ था? तो यह हुआ था 1952 में। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1952। कहता स्वतंत्रता के पूर्व वर्ष 1912 में बिहार के गठन के पश्चात बिहार के पहले गवर्नर कौन बने थे? कौन बने थे दोस्तों? तो बने थे सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली। ऑप्शन दोस्तों ए के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बिहार स्पेशल जीके का रिवीजन करवा रहे हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और मधुबनी दिया गया है। तो साथ ही ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है हाल ही में कहता मिस यूनिवर्स 2023 का ताज किसे पहनाया गया जो कहता निकारागुआ का प्रतिनिधित्व कर रही थी? बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा सैनिस पलासियोस हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, सैनिस पलासियोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता हाल ही में बिहार का विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला का शुभारंभ हुआ। कब हुआ दोस्तों सोनपुर मेला का? तो 25 नवंबर 2023 को। ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। याद रखिएगा क्या हो जाएगा 25 नवंबर 2023 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था बिहार में अमझोर पहाड़ियों में पाइराइट खनिज पाया जाता है, वह किस जिले में है? औरंगाबाद, गया, रोहतास, पटना। साथ ही इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोहतास हो जाएगा। पूरे देश का दोस्तों 95% पाइराइट बिहार से प्राप्त होता है। और बिहार में जिला पूछा जाए तो रोहतास जिला आप बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न ये रहा, इसका सही उत्तर साथी आप लोग लॉक कीजिए कौन ऑप्शन के साथ इसका सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न कहता है बिहार में चीनी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में दोस्तों चीनी मिट्टी कहता है कहाँ पाई जाती है? भागलपुर, मुंगेर, बांका,
उपरोक्त सभी जगह पाया जाता है। तो ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है। रोहतास, गया, शेखपुरा और जमुई दोस्तों दिया गया है। साथ ही इस प्रश्न का सही जवाब कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? इस चारों ऑप्शन में से विकल्प ए को लॉक कीजिए, रोहतास हो जाएगा। डोलोमाइट दोस्तों पूछा जाए, पायराइट पूछा जाए, चूना पत्थर पूछा जाए, बिहार में पाया जाता है कहाँ? तो आप बोल सकते हैं रोहतास बोल सकते हैं, चूना पत्थर, पायराइट, डोलोमाइट। और दोस्तों बात किया जाए डोलोमाइट का तो यह मैग्नीशियम का अयस्क होता है। यह साथी किसका अयस्क होता है? तो मैग्नीशियम का दोस्तों यह अयस्क होता है। इस बात को भी आप दोस्तों याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के कौन जिला में दोस्तों चूना पत्थर पाया जाता है? मुंगेर, रोहतास, कैमूर। उपरोक्त सभी दिया गया है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा डी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका सही जवाब बताइए। कहता है बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता? इनमें से दोस्तों कौन सा खनिज बिहार के रोहतास जिला में नहीं पाया जाता है? चूना पत्थर दोस्तों पाया जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों पायराइट पाया जाता है। और दोस्तों क्या पाया जाता है? तो और पाया जाता है क्वार्टज पाया जाता है, बॉक्साइट नहीं पाया जाता। ऑप्शन दोस्तों बी होगा इसका सही जवाब। दोस्तों यह याद रखिएगा मुंगेर में पाया जाता है। अगर बॉक्साइट का बात किया जाए तो बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है। कौन जिला में पाया जाता है? बिहार में मैग्नेटाइट का बात हो रहा है तो उपरोक्त तो दोनों हो जाएगा, जमुई और गया हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बताइए। प्रश्न कहता अस्लेट एंड कहता फिलाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? मुंगेर, गया, जमुई, नालंदा। कौन जिला में दोस्तों पाया जाता है? मुंगेर जिला में पाया जाता है यह। तो ऑप्शन दोस्तों किस विकल्प के साथ चला जाएगा? तो विकल्प ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। तो ऑप्शन दोस्तों ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले में गेलना पाया जाता है? बिहार के कौन जिला में गेलना पाया जाता है? गेलना दोस्तों यह याद रखिएगा सीसा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है दोस्तों? सीसा का अयस्क होता है। इसका अनुसूत्र अगर पूछा जाए आपसे तब PBS आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बांका। बांका जिला इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार है। जमुई, पश्चिम चंपारण, उपरोक्त दोनों जिलों में इनमें से कहता है कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। अगर दोस्तों बात किया जाए सोना का सर्वाधिक भंडारण जमुई हो जाएगा, मुंगेर, पश्चिम चंपारण ये सब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है बिहार का एकमात्र पायराइट उत्पादक राज्य है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश। दोस्तों बिहार हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरे देश का 95% पायराइट बिहार से प्राप्त होता है। बिहार के एकमात्र जिला है जिसका नाम है दोस्तों, अगर जिला का बात किया जाए तो जिला हो जाएगा आपको रोहतास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा रोहतास जिला के सासाराम में है। कहता पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1917 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में दिया गया। दोस्तों विकल्प इसमें नहीं दिया गया। साथ ही इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको 1929 होना चाहिए। तो दोस्तों एक विकल्प में आप 1929 लिख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ई के साथ चला जाएगा, 1929 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? कौन आंदोलन दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ लॉक हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह का बात किया जाए तो दोस्तों यह हुआ था आपको 1917 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो 1 अगस्त 1920 में दोस्तों यह आंदोलन शुरू हुआ था।
असहयोग आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का बात किया जाए तो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में शुरू हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन के कारण शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात किया जाए तो 6 अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। ये सभी बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? किसका स्थापना दोस्तों किया था? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी इस प्रश्न का सही उत्तर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किनके विरोध में था दोस्तों? नकदी फसल के विरोध में था। तो ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था 1917 में, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता बोध गया में कहता है किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? बोध गया में दोस्तों किसे ज्ञान का प्राप्ति हुआ था? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन को आप लॉक कर सकते हैं, उस ऑप्शन का नाम है गौतम बुद्ध। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अगर दोस्तों बात किया जाए गौतम बुद्ध के बारे में, किसके बारे में साथी? अगर गौतम बुद्ध के बारे में दोस्तों बात किया जाए तो बौद्ध धर्म की स्थापना किया था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम अगर दोस्तों पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं सिद्धार्थ। सिद्धार्थ दोस्तों इसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में फाल्गु नदी के निकट पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था इन्हें। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? किनके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा आपको सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा। हजारीबाग दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहारी छात्र सम्मेलन वर्ष 1921 में होता है। कब होता है दोस्तों? वर्ष 1921 में होता है। हजारीबाग जेल इसी जगह कैद कर जयप्रकाश नारायण को रखा गया था। अगला प्रश्न कहता है बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नव पाषाणिक संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन संबंधित नहीं है? राम मनोहर लोहिया इनसे संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी और मेरठ दिया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको बी जगदीशपुर। दोस्तों इसका सही जवाब होना चाहिए। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न का था वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? कौन कंपनी ने दोस्तों अपना फैक्ट्री स्थापित किया? इसका दोस्तों उत्तर बताइए आप कौन विकल्प के साथ चला जाएगा? तो इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। आपको डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, जो कि दोस्तों कब स्थापित हुआ? तो यह हुआ था 1632 में, याद रखिएगा। अगर दोस्तों बिहार में क्रम बात किया जाए इसका साथी कंपनी का, तो सबसे पहले आया आपको पुर्तगाली 17वीं शताब्दी में, उसके बाद डच आया साथी 1632 में, ब्रिटिश उसके बाद 1651 में, उसके बाद दोस्तों अगर फ्रांसीसी 1734, उसके बाद डेनिश आया 1774, बिहार में आए थे। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न का था अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? यह प्रशासन के प्रतीक थे। किसका प्रतीक थे? प्रशासन के प्रतीक थे। तो विकल्प आप सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था प्रथम बौद्ध
संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के दोस्तों अध्यक्ष पूछा जा रहा है, महाकश्यप हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही जवाब। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण साय। तो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा इसका सही जवाब। राजकुमार शुक्ल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, इसका उत्तर आप लोग बताइए। कहता है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858 ईस्वी, 23 अप्रैल 1858 ईस्वी, 20 अप्रैल 1858 ईस्वी, 25 अप्रैल 1858। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हो जाएगा आपको 22 अप्रैल 1858 हो जाएगा। 22 अप्रैल 1858 हो जाएगा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? 1911, 1912, 1913, 1914। कब किया गया था दोस्तों? तो 1912 में किया गया था। विकल्प हो जाएगा बी इस प्रश्न का सही उत्तर। बिहार की स्थापना याद रखिएगा आप 22 मार्च 1912 में हुआ था। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है आपको 22 मार्च को। और 22 मार्च को दोस्तों एक दिवस और मनाया जाता है, जल दिवस, याद रखिएगा। कौन दिवस? जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था दोस्तों, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में दोस्तों शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा दोस्तों याद रखिएगा लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसको डिजाइन किसने किया है साथी? तो मीर मोहम्मद के द्वारा इसे डिजाइन किया गया। शेरशाह का अगर बचपन का नाम पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं अब फरीद खां हो जाएगा। शेरशाह का बचपन का नाम याद रखिए। इनके पिता का नाम था दोस्तों हसन शाह सूरी, जिनके मकबरा को सूखा मकबरा के नाम से जाना जाता है।